कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। जैसे कि बीसी जनरल रैंक जो यूजीसी का फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो कि बिहार इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज का वो फॉर्म आपको फिलअप करके दिखाते हैं। तो सिंपली आपको जैसे कि आप देख रहे हैं विंडोज़ पे गूगल मैंने खोल के क्रोम बैठा हुआ हूँ, तो आप इस पर सिलेक्ट करते हैं BCECB। यहाँ पे आने पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक विंडोज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं BCCB पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई फॉर यूजीसी 2022 पे क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडोज आपको खुल के आएगा। इसमें बताया गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 27/8/2022 है और क्लोजिंग डेट 9 है, और 9 के बाद ही अलॉटमेंट आपको जारी करेगा और रैंक कार्ड वो चीज़। तो देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद होता क्या कि आपको एक एप्लीकेशन नंबर मांगा जाता है। तो आपको एप्लीकेशन नंबर दिखा देते हैं किस तरह से रहता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आपको फॉर्म फिलअप होने में ना दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हैं और खुद से अपने से ही फॉर्म फिलअप करते हैं। तो देखिए ये है मेरा ये आपको तो इस तरह से आपका स्कोर कार्ड होगा, जिस पे मतलब स्कोर एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड बोल सकते हैं। स्कोर कार्ड या एडमिट कार्ड पर दोनों पर एप्लीकेशन नंबर आता है। तो एप्लीकेशन नंबर को सिंपली जो है आप यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी होगा तो कॉपी कर लीजिए, या नहीं तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली एप्लीकेशन नंबर को डालते हैं। तो उस पर वेरीफाई जो क्लिक करते हैं, तो वेरीफाई होने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कब डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे 3/6/2004, तो आपको 3/6/2004 डालना ही होगा। जैसे यहाँ पे हम डाल लेते हैं 2004 जून और ये 3। इसके बाद जब ओके कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका पूरा चीज़ फॉर्म का जो है बायोडाटा आपको जो है नीचे दिखने लगेगा। इसके बाद जो है आपको एक मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। तो मोबाइल नंबर आपको डाल के दिखा देते हैं। तो मोबाइल नंबर इसके बाद सेंड मोबाइल वेरिफिकेशन पे करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है मेरा वेरीफाई हो चुका है। और वेरीफाई करने के बाद जो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऐसा पासवर्ड बनाना है जो कि आपको हम 1 मिनट बता देते हैं आपको। आपको एक ऐसा पासवर्ड लेना है, जैसे मान लीजिए मैं अपना ही नाम डाल के देखता हूँ। जैसे ये हुआ, एक नाम डाल लीजिए @ और हच लगा लीजिए और कोई लेटर डाल लीजिए। इस तरह से आपको पासवर्ड डालना है। इस तरह से आपको पासवर्ड डालिएगा तो आपको जो है हो जाएगा। और नीचे में भी इस तरह से कंफर्म पासवर्ड कर लीजिएगा। तो चलिए पासवर्ड डालते हैं। यहाँ पे जो है पासवर्ड जिस तरह से आपको बताया है वहाँ डाल लीजिए आप। तो चलिए हम डालते हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि आप आधार आपको नंबर डालना है कि आपका आधार का आइडेंटिटी नंबर क्या है वो आपको डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं हम आधार का जो है डाल चुके हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट क्वेश्चन डालने हैं ताकि ये कुछ भी चीज़ फॉरगेट करने में आपको आसानी हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे हम डाल लेते हैं, यहाँ पे फेवरेट मूवी डाल लेते हैं और ये मेला मूवी हम लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। इसके बाद क्या होगा, आपको एक जो सिक्योरिटी पिन होता है वो आपको यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं विंडोज़ पे, तो वो आपको डाल लेना है। तो चलिए डाल के देखते हैं। इसके बाद ये साइन अप का है, उस पर साइन अप पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से विंडोज आएगा। क्या आपका ये मोबाइल नंबर है और ये है कि आप
का कंफर्म है आप, तो आप कंफर्म कर दीजिएगा। तो आगे का जो है प्रोसीड आने के बाद जो जस्ट आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं तो आपको इस तरह से विंडो जाएगा कि आप जो है नाम, फादर्स नेम, और इसके बाद जो है आपको इतना आपको अब यहाँ पे सेलेक्ट करना कि आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, तो यस। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि माता पिता भी बिहार के निवासी है, तो हाँ। किस कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पे कैटेगरी अपना देख लेंगे, तो हाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको कंफर्म एक बार कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है आपका मतलब इनवन इनकम जो है 8 लाख से एबव है, तो हम जान ही सकते हैं कि आप लोग नो कीजिएगा। क्या आप DQ कैंडिडेट है, क्या आप डिस्क्लेम मतलब आपको कोई डिसेबिलिटी मतलब डिसेबल है, तो आप यहाँ पे आप यस भर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको सीट बना रहता है। SMQ कोटा से है, आपका पिताजी इंडियन आर्मी या CRPF में है, तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। उसके भी आधार पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है। और यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट नेम, जो है आप अपना क्वालिफ़िकेशन जो है आप कहाँ से किए थे वो आपको डालना है। जो इंस्टीट्यूट है आपका तो उसका, तो जैसे कि वेस्ट चंपारण से किया है। और यहाँ पे आपका मार्क आईडी मतलब मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो जैसे इसका मॉल ऑन द, जो जिस जगह मॉल है यहाँ पे तिल का चिन्ह वो आप डाल लेंगे, या कट मार्क है या कुछ भी है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद जो है आपको जो है ना थोड़ा सा एड्रेस के लिए आ जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा। एड्रेस तो सब फिर यहाँ पे एड्रेस में क्या एड्रेस है, फर्स्ट सेकेंड क्या स्टेट है, सो क्या डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे सेम कर दीजिएगा, तो वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रेस जो है किस तरह से फिलअप किया जाता है। आप लोग यहाँ पे विलेज डाल दीजिएगा, पोस्ट डाल दीजिएगा, पुलिस स्टेशन इसी में, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, और बिहार, और ये वो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे जो आप पिन कोड अपना डाल लीजिएगा, फिर से 845106। इसके बाद नीचे में क्या करना है कि आपका क्रॉस मतलब जो है कहीं पे एड्रेस रह रहे हैं आप, जो चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी आप एड्रेस डालते हैं तो वो डाल दें, या नहीं तो आप क्या कीजिए सबसे अच्छा होगा सेम एज परमानेंट कर दें, एड्रेस कर दें। इसके बाद इस तरह से आपका आएगा, और सबमिट कंटिन्यू पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपका एक फ़ोटो मांगेगा, और आपको सिग्नेचर भी मांगा जाएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों मांगा जाएगा। तो उसको हम अब पहले अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए फ़ोटो में क्या कहा गया है कि पासपोर्ट साइज आपको कलर फ़ोटो होगा, एग्जैक्ट विथ 200 px एंड 250 px, नोट अपडेटेड इमेज टू बी लेस देन 100 kb एंड ओनली JPG, और फॉर्मेट सिर्फ अप्लाई हो। क्या होगा कि आप जो 100 से कम ही रखें फ़ोटो को तो अपलोड करो, और सिग्नेचर में वही गाइडलाइंस है, और हिंदी इंग्लिश दोनों सिग्नेचर में वही। तो चलिए करके देखते हैं फ़ोटो अपलोड। देखिए थोड़ा सा समस्या ये है कि इस नया वाला जो साइट मिला उसमें होता क्या है कि आपको इमेज जो रिसाइज करने में दिक्कत होगा। इमेज रिसाइज आप KB में कर लेंगे, लेकिन उसका जो PX जो होता है ना वो आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको हम जो है ना लिंक मतलब नीचे डाल देंगे, आप उस लिंक पे जाके आप जो है इमेज मतलब रिसाइज कर लीजिएगा। रिसाइज करने की जो बात रह गई आपको सिंपली आप लोगों को बता देते हैं कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है रिसाइज कर लीजिएगा। इससे होगा कि आपको क्योंकि PX जो होता है ना वो आपको जो करने में दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का आप आगे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, हालांकि फ़ोटो सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है अगर PX या रिसाइज करने में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके कर लीजिए। इसके बाद सेविंग कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा आपको कॉलेज का नाम क्या है सब मांगेगा आपको, आप हाई स्कूल लिख लीजिएगा जो 10th का होगा वो। यहाँ पे जो बोर्ड यूनिवर्सिटी होगा, सॉरी बोर्ड जो होगा आपका, जैसे बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप पासिंग सर्टिफिकेट आप पासिंग जो है क्या पास है तो पास्ट है हम। यहाँ पे आपको ईयर देना पड़ेगा कि कब ईयर में कौन सी ईयर में आप पास है, तो वो चीज़ देखिए यहाँ पे नीचे लिखा रहता है। यहाँ पे
20 में 2020 में ये लड़का पास है। 2020 तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा 2020। इसके बाद आपको जो है परसेंटेज था तो कितना था, जैसे टोटल मार्क का कितना का आपका एग्ज़ाम होगा तो वो पहले आप लिख लीजिएगा। तो हालांकि 500 का ही मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 379 है, 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें इसका 10th में 379 के करीब आया है। ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज बना के यहाँ पे उठा के दे देगा। अब क्या आप तो आईएससी किए हैं तो आईएससी का आपको डालना ही होगा, या डिप्लोमा किए तो देखिए डिप्लोमा पे कर रहे हैं तो यहाँ डिप्लोमा कर लीजिए, यहाँ नहीं तो आईएससी कर रहे हैं तो आईएससी यहाँ पे डाल लीजिए। तो आपको आईएससी का यहाँ पे किस स्कूल से पास किए हैं, 2022 में पासेड हैं। इसके बाद आप 2022 में ये किए होंगे, कितना नंबर है, परसेंटेज क्या है आपका तो वो डालना होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका परसेंटेज क्या है। यहाँ पे जैसे इसका 68.2 है करीब, परसेंटेज सिस्टम है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा, और ये आपको जो है ना फिजिक्स आप रखेंगे। इन 12th का जो सब्जेक्ट है वो आपको केमिस्ट्री होगा, फिर आपको मैथ होगा। ये आपको 3 इन्फॉर्मेशन आपको डालना ही होगा। देख लीजिए फिर से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश का मार्क्स आपको दिखाना होगा। हाँ, मार्क टोटल जो है आपका देखिए 100 का एग्ज़ाम हुआ होगा, तो यहाँ नीचे जो है ना यहाँ पे सब 100 फुल मार्क का जो है पहले 100 आप फिलअप कर लीजिए, 100 फिलअप कर लीजिए। अब देखिए आप इंग्लिश में कितना मार्क्स आया है देखने का आप तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा इंग्लिश में कितना मार्क्स आया है, मेरा नहीं है लेकिन आपको बता रहे हैं। इंग्लिश में मेरा 72 आया है। तो सिंपली आप जो है ऑनेस्टली जो आपको जितना मार्क्स आपको उतना ही मार्क्स डालिए। उसके बाद फिजिक्स में देखिए मेरा कितना मार्क्स है। फिजिक्स में आप देख लीजिए कि 61, जितना है मार्क्स उतना ही डालिए आप, 61। और इसके बाद आप जो है इसके बाद आप देखिए केमिस्ट्री मेरा कितना है, 59। तो 59 डाल लेंगे, 59 डालने के बाद आपको मैथ में देखिए कि कितना मार्क्स है। मैथमेटिक्स में 72, तो मैथ में 72 सिंपली यहाँ पे 72 डाल लीजिए। ये ऑटोमेटिक क्या होगा आपका कैलकुलेट कर लेगा कि हाँ कितना जो है वो है। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे मिस्टेक है कि आपको जो कॉलेज से आप किए वो कॉलेज आपको डालना ही होगा। जैसे ये +2 गवर्नमेंट हाई स्कूल भैरवगंज, +2 हाई स्कूल आपको डालना ही होगा। चाहे GS हाई स्कूल +2 गवर्नमेंट हाई स्कूल भैरवगंज। गवर्नमेंट हाई स्कूल भैरवगंज। कोई स्कूल आप इंटर का जो वो डाल लीजिए। इस तरह से आपका 3 स्टेप जाएगा, रजिस्ट्रेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसका एप्लीकेशन प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। इसके बाद इस तरह से आप मिला लीजिएगा कि कहीं गलत है या कहीं सही, वो चीज़ पूरा मिलाने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है वहाँ पे क्लिक करके यहाँ प्रोसीड पेमेंट कीजिएगा। इसके बाद जो आप पेमेंट मेथड जो जिस तरह से आपको करना चाह रहे हैं उस तरह से आप पेमेंट मेथड कर दीजिए, अच्छा रहेगा। भीम UPI QR से कर दीजिए, पेमेंट ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका 5 रुपये से भी लगेगा चार्ज। तो इस तरह से स्कैनर आएगा, आप पेमेंट कर दीजिए।